अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, कल रात जो रैली निकली, जब हम बाबा जी के मज़ार के पास आए तो मरकज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान शाह साहब ने कर दिया। आप सब सुन के आप खुश हो जाएंगे कि ये बड़ी बात है कि हुकूमत इस तरह कर रही है और अभी तक हम खामोश बैठे हुए थे। तो अब शाह साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। इंशाल्लाह वो वीडियो क्लिप भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और तमाम दोस्त ये ऐलान सुनकर आगे भी इसे शेयर करें और तमाम दोस्त इसमें शिरकत लाजमी करें। ये कितने कारकुनों को गिरफ़्तार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम उस दिन, जिस दिन का टाइम दिया गया है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का, जिस दिन समाअत की जाएगी कोर्ट में, तो इंशाअल्लाह हम उस दिन तक वेट करेंगे। शाह साहब ने भी ऐलान कर दिया, अगर आपका अब जुल्म ना रुका तो हम कुछ दिन और वेट करेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप देख लेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ 17 अगस्त तक हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की समाअत का वेट करेंगे। अब समाअत नहीं होनी चाहिए, अब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा होंगे इंशाअल्लाह। अब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा करना पड़ेगा आपको, हमने बहुत देख लिया। तमाम कारकुनान तैयार रहें, इंशाअल्लाह मैदान लगने वाला है। हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे इंतशार, हुकूमत क्यों बाज नहीं आ रही ऐसे काम करने से, हुकूमत क्यों चाहती है और हर पाकिस्तानी को मुश्किल का सामना करना पड़े। हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ पे अमन व अमान ना रहे। ये किस तरह की हुकूमत है जो अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को ही तबाह करने के लिए लगी हुई हैं। मैं ये बात बताता चलूँ, आपकी आने वाली पुश्तें भी जलील होंगी, तो बाज आ जाएं। ये जो तुम बदमाशियां कर रहे हो ना, एक पर्चे से निकाला दूसरे में डाल दिया, दूसरे से निकाला तीसरे में डाल दिया, फिर स्प्रे में डाल दिया, फिर जनाब इस तरफ डाल दिया, उस तरफ डाल दिया। अगर ये आपका जुल्म ऐसे ही जारी रहा, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे।